मूवीज के स्टार्ट में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एंडी होता है, जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद एक हाउस बोट में अपनी छोटी सी बेटी रोजी और अपनी वाइफ के साथ रहता है। एंडी को नदी किनारे दो बच्चे दिखाई देते हैं जिनको वो हाय करने बाहर आता है, लेकिन तभी उन बच्चों के फादर वहां आ जाते हैं और अपनी गन दिखाते हुए उनसे दूर रहने को कहते हैं। उसका रूड बिहेवियर देखकर एंडी बोट में वापस आ जाता है। उसी रात के एंडी से कहते कि हमारे पास बस 3 टाइम का खाना रह गया है, इसलिए हमें यहाँ से निकलकर एक टाउन में जाना चाहिए। लेकिन एंडी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। एंडी को एक टूटी बोट दिखाई देती है जिसमें वो खाने पीने के सामान की तलाश में उसके अंदर जाता है। किस्मत से उसको वहाँ 3 महीने का राशन मिल जाता है। तभी उसको वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, तो वो तुरंत वहाँ से निकलकर अपनी बोट में पहुँच जाता है। उधर केक को लगता था कि उस बोट में और सामान होना चाहिए, इसलिए वो एंडी के सो जाने के बाद उस बोट में चली जाती है। और जब वो बोट पे खाने का सामान ढूंढ रही होती है तब उसमें छुपा ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। जब एंडी सो कर उठता है तो उसे फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं, तो वो समझ जाता है कि केक को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो उसके पास पहुंचता है और देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसके पैर में काटा है। इधर के 48 आवर का टाइम सेट कर लेती है, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने पर कोई इंसान 48 आवर के बाद ज़ॉम्बी में चेंज हो जाता है। वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जमीन पर आ जाता है। उसे एक कार दिखाई देती है। उस कार से कुछ दूर जाने के बाद के एंडी से उसे छोड़ने को कहती है, क्योंकि वो उसके काटने से कहीं ज़ॉम्बी न बन जाए। लेकिन एंडी उसकी कोई बात नहीं सुनता, कार से आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद उनकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है उसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो एंडी को काट लेती है, जिससे वो भी इंजर्ड हो जाता है। वो अपनी बेटी रोजी को सेफली बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के हाथ में बंधे टाइमर को अपने हाथ में बांध लेता है, जिसमें वो 48 आवर का टाइम सेट कर लेता है और वो आगे बढ़ जाता है। उसे वो ही ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। वो उसको मारने वाला होता, तभी उस ज़ॉम्बी की बेटी आ जाती है जिसका नाम थॉम्बी होता है। वो अपने फादर से दूर रहने को कहती है और उसके बाद पत्थर से अपने हाथ को काट लेती है, जिससे ब्लड से वो ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो और वो उसे वहाँ से दूर ले जाती है। चलते चलते एंडी उसी टाउन में पहुँच जाता है जिसके बारे में उसकी वाइफ ने बताया था। वहाँ स्कूल में उसे एक एला नाम की टीचर मिलती है, लेकिन उसे कैंसर होता है, तो वो अपनी बेटी रोजी को उसके हाथ में छोड़ने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में थॉम्बी की मदर को दिखाया जाता है, जो अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर ज़ॉम्बी को मार रही थी और अपनी बेटी थॉम्बी को ढूंढ रही थी। लेकिन थॉम्बी अपने ज़ॉम्बी फादर के साथ थी, क्योंकि वो अपने फादर को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो छुपकर रह रही थी, क्योंकि उसे डर था कि वो लोग उसके ज़ॉम्बी फादर को मार देंगे। एंडी चलते चलते एक कार के पास पहुंचता है जिसमें गड्ढे से एक आदमी फायर करता है, जो कि एंडी के पीछे ज़ॉम्बी को लगता है। उस आदमी का नाम बेग होता है। एंडी उसकी हेल्प करता है, जिससे बेग उसको अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ वो अपनी वाइफ लॉरेन से मिलवाता है और उसके बाद वो एक केज के पास एंडी को लेकर जाता है, जिससे ये दिखा सके कि वो ज़ॉम्बी को कैसे मारता है। उस एक केज में थॉम्बी होती है और दूसरे केज में एक ओल्ड पर्सन। वो उनकी अभी कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी उसे अपनी बेटी रोजी को सेव करना था। रात को रोजी लॉरेन के पास अच्छे से खेल रही होती है, जिसे देखकर एंडी सोचता है कि वो यहाँ सेफ है और खुद को खत्म करने के लिए बाहर आ जाता है। तभी लॉरेन उसको देख लेती है और उससे कहती है कि बिग सही आदमी नहीं है और ना ही वो उसकी वाइफ है। यह बात बिग सुन लेता है और वो एंडी को बंदूक मारकर बेहोश कर देता है और उसको भी केज में बंद कर देता है। वहाँ केज में थॉम्बी भी होती है। दोनों मिलकर वहाँ से निकल आते हैं और एंडी अपनी बेटी रोजी के पास पहुँचता है। वो अपनी बेटी रोजी और लॉरेन के साथ वहाँ से भागता है, लेकिन तभी बिग अपनी गन लेकर आता है और एंडी पर फायर करता है, लेकिन लॉरेन बीच में आ जाती है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एंडी और थॉम्बी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरे दिन थॉम्बी अपने फादर को देखने के लिए जाती, लेकिन उसकी मदर ने उसके फादर को मारकर बहुत सारी लकड़ियों से ढक दिया था। थॉम्बी अपने फादर को मरा देखकर काफी दुखी होती है। एंडी उसको समझाता है और वहाँ से निकल जाता। उसके बाद सिर्फ 9 घंटे बचे थे
और उसको रोजी को एक सेफ जगह पहुंचाना था। थॉम्बी एंडी को नदी किनारे तक पहुंचाती है। वो उस फैमिली के पास जा रहा होता है जिसको उसने नदी किनारे देखा था। वहां जाने पर एंडी को पता चलता है कि उस आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। जो गन दिखा रहा था वो एंडी से कहता है कि उसके गन में 6 बुलेट हैं। 3 से मैं अपनी फैमिली को मार दूंगा, बाकी से तुम खुद को और अपनी डॉटर को मार सकते हो। लेकिन एंडी उसको मना कर देता है, उससे भी मना करता है, लेकिन वो आदमी एंडी के सामने ही खुद को और अपनी फैमिली को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद एंडी के पास थॉम्बी आ जाती है और कहते कि अगर वो चाहे तो रोजी को कबीले वालों के पास छोड़ सकता है, जिससे रोजी सेफ रहेगी। थोड़ी दूर चलने में उसको बिग दिख जाता है जो थॉम्बी को घायल कर देता है, लेकिन एंडी उस पर कंट्रोल पा लेता है। उसके बाद एंडी रोजी और थॉम्बी को लेकर आगे बढ़ता है। उसके सिर में चोट होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और एंडी के पास भी कम समय बचा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला था। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। वो अपनी बेटी रोजी को प्यार करता है और थॉम्बी को उसको खैर रखने के लिए कहता है। फिर वो मांस के टुकड़े को एक लकड़ी पर बांध देता है और थॉम्बी को गाइड करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में थॉम्बी के कबीले वाले दिखाए जाते हैं जो ज़ॉम्बी को मारकर जाने वाले थे। एंडी जो पूरा ज़ॉम्बी बन चुका था, मांस के टुकड़े को देखते हुए उन दोनों को बिठाकर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही थॉम्बी के कबीले वाले एंडी को मारने वाले होते हैं तभी थॉम्बी उनको रोक लेती है। वो एंडी की वाइफ का परफ्यूम स्प्रे करती है जिससे वो अपनी फैमिली को मरते समय याद कर सके। उसके बाद वो एंडी को मार देते हैं। यहाँ थॉम्बी की मदर को रोजी के पेट पर एंडी का मैसेज मिलता है जिस पर लिखा होता है थैंक यू। उसके बाद वो एंडी को भी बहुत सारी लकड़ियों से ढक देते हैं। फाइनली एंडी ने अपनी डॉटर को सही जगह पहुंचा दिया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।